चलो टॉपिक स्टार्ट किए थे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि सर गुडविल क्या होता है। गुडविल का मतलब क्या होता है? बेसिकली होता है रेपुटेशन। क्या होता है बताओ? रेपुटेशन इन द मार्केट इज नोन एज गुडविल। किसी भी फॉर्म का, किसी भी कंपनी का जो मार्केट में जो गुडविल होता है उसका रेपुटेशन होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर एक्चुअल में गुडविल यदि रेपुटेशन है तो उसका वैल्यू क्या है। हम लोगों का भी तो कुछ ना कुछ रेपुटेशन है मार्केट में। तो हम लोगों का उस रेपुटेशन का वैल्यू क्या है? कितना कितना लोग सलामी मार रहा है ऐसा। तो अपना रेपुटेशन का एग्जैक्टली मीनिंग तुमको मैं बताए। तो रेपुटेशन का मतलब होता है, समझ लो, आज मान लो तुम नमक खरीदने जाओगे। तो नमक खरीदने के लिए दुकानदार तुमको दो टाइप का सामान तुमको बोला कि एक अंकुर नमक है और एक टाटा नमक है। कौन सा नमक खरीदेंगे हम लोग? टाटा, क्योंकि मार्केट में उसका क्या है? गुडविल है। गुडविल अपने आप में दिखता तो नहीं है, बट अपने आप में एक महसूस किया जाने वाला एक चीज है। गुडविल गुडविल अपने आप में एक ब्रांडिंग चीज है जिसके जरिए हम लोग अपने आप को मार्केट में अपने आप को सुपीरियर मानते हैं किसी और से। ठीक है। तो गुडविल इज व्हाट? रेपुटेशन इन द मार्केट। ठीक है। ये एक इनटेंजिबल एसेट्स है। इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट्स जो हम लोग देख तो नहीं पाते बट वो महसूस कर सकते हैं। ये हम लोग क्लास 11 के एकदम बेसिक चैप्टर्स में हम लोग पढ़े थे। ठीक है। आगे समझना है भाई। हम लोगों को इस टॉपिक में क्या सीखना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। लास्ट क्लास इसको डिटेल्स में पढ़ाए थे हम। इतने अच्छे डिटेल्स में नहीं पढ़ाए थे। अभी समझते देखें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एग्जैक्टली होता क्या है। हम तुमको एक एग्जांपल दिए थे लास्ट क्लास, वही एग्जांपल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कि मान लो ये दो फर्म है। इस फर्म में ए और बी दो पार्टनर है। एग्जांपल खाली बोर्ड पे खाली ध्यान देना, उतारने के लिए बोलेंगे तब उतारना। और यहाँ पे एक्स वाई दो पार्टनर है। तुम ये है, तुम्हारे पास एक सुटकेस है, सुटकेस में 10 करोड़ रुपया है। तुम लेके बैठा है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम इसको ज्वाइन कर लो एज अ पार्टनर, या तो तुम इसको ज्वाइन कर लो एज अ पार्टनर। तुम जब दोनों फर्म को एनालाइज किया तो पता चला कि ये 10 साल पुराना कंपनी है और ये 30 साल पुराना कंपनी। ठीक है। तुम कौन से कंपनी में जाना चाहोगे? 100 में से 99 लोग बोलेंगे क्या कि 30 साल में। बोलो क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है कि ज्यादा साल पुराना कंपनी है, मतलब मार्केट में इसका ज्यादा गुडविल होगा। समझ में आया बात? हालांकि गुडविल को टाइम से कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी टाइम एक फैक्टर तो है जिससे गुडविल इतना क्रिएट होता है। जितना पुराना कंपनी हम लोग मानते हैं कि वो अच्छा ही कंपनी, क्योंकि इसका अच्छा कंपनी तभी तो 30 साल तक चल पाया है। इसका क्या 10 ही साल तो चला है, अभी कैसे मान लेंगे आगे आगे इसका फ्यूचर क्या है। तो अपने जो हम लोग जो सोच के यहाँ पे गए ना, जो सोच के हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, वो सोचना ही गुडविल है। वो सोचना ही क्या है? गुडविल है। इसका मतलब इसको रिजेक्ट करने का ऑप्शन ही, जो तरीका, मेन जो चीज था वो था गुडविल ही था। समझ में आया? गुडविल के चलते ही हम लोग इसको यहाँ से हट के वहां पे चले गए, वहां पे शिफ्ट। समझ में आया बात? अब आगे का बात समझना। जब हम इस कंपनी के बारे में पता चेक किए तो एक्स वाई का हिस्ट्री पता किए कि 30 साल कम पहले कंपनी जब ये लोग स्टार्ट किया था तो एक्स और वाई दोनों गरीब था। एक्स 10 रुपया, मात्र 10 रुपया, और वाई मात्र मात्र 10 रुपया से बिजनेस स्टार्ट किया था। ये लोग दोनों जन मिला के 10 रुपया वो 10 रुपया वो लेके दोनों मिल के अपना पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया था। वो लोग बिजनेस करते 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 30 साल इतना मेहनत किया उसको, इस बिजनेस के लिए। आज के समय में इसका ब्रांडिंग वैल्यू है 30 करोड़ और 30 करोड़। ठीक है। 10 रुपए की जगह पे, चल ज्यादा बोल दिए, चल 10 करोड़ और 10 करोड़। 10 करोड़ 10 करोड़। ठीक है। 10 रुपए का चीज आज वो फर्म को मेहनत करते करते लो 10 करोड़ 10 करोड़ चला गया। इसको एक माइंड में क्वेश्चन आया, उसका हिस्ट्री जब पढ़ा कि अच्छा, वो एक 10 रुपया लगा के बिजनेस स्टार्ट किया था। चल जाते हैं। एक गया इसके पास, एक्स वाई को बोला सुनिए ना, आपका हम कहानी सुने कि आप 10 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किए थे। बोला हाँ, बहुत पुराना बिजनेस है हम लोगों का। आपको हम 20 रुपए दे रहे हैं, पार्टनर बना दीजिए। आपका डबल, आपका डबल। बना देगा क्या? क्यों नहीं बनाएगा बोलो? क्यों नहीं बनाएगा? ये 20 रुपए का आज का वैल्यू ही नहीं है भाई। वो बोलेगा भाई तुमको तो 10 करोड़ का आज का वैल्यू हम लोगों के हिसाब से। तो तुमको यदि मेरे बगल में बैठना है एज अ ओनर, तो तुमको तो मेरे को कम से कम 10 करोड़ रुपए देना ही पड़ेगा। फिर मैं बात, इसका मतलब ये हुआ कि जब जब ये बिजनेस को ज्वाइन करेगा, इसको मिनिमम कितना रुपए देना पड़ेगा? 10 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। 10 करोड़ रुपए किस लिए दे रहा है पता है? 10 करोड़ रुपए दे रहा है क्योंकि फॉर्म बिजनेस इतना बड़ा हो चुका है कि 10 करोड़ के नीचे वो पार्टनर नहीं बना सकता। तो ये जो 10 करोड़ रुपए दिया जा रहा है वो किसके लिए दिया जा रहा है? फॉर्म के लिए।
किसके लिए दिया जा रहा है बताओ? ये बिजनेस के लिए दिया जा रहा है, राइट? ठीक है। तो बिजनेस के लिए यदि हम लोग कुछ पैसा डालते हैं, तो बिजनेस के लिए जो पैसा डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं बताओ? कैपिटल। समझ में आया क्या? तो नया पार्टनर जब आया तो सबसे पहले क्या लेके आया? कैपिटल लेके आया। बट अब इसमें भी खटास हो सकता है एक्स और वाई के बीच में। एक्स और वाई बोलेगा, अच्छा एक बात बताओ, हम लोग 10 रुपए को 10 करोड़ में कन्वर्ट किए, इतना मेहनत किए, ये तो फोकट में आके 10 करोड़, 10 करोड़ रुपया दे रहा है और पार्टनर बन जा रहा है। ठीक है। समझ में आ रहा है बात? पैसा को गोली मारो। पैसा तो आज इसके पास भी इसके पास भी है ना, 10-10 करोड़ रुपए दोनों का कैपिटल है। तो इसको हम सिर्फ पैसे के लिए पूरा मेहनत बर्बाद करके पूरा 10 करोड़ का ये बना देगा। ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग जो 30 साल तक इस बिजनेस को दिया है, इस 30 साल के लिए इसको एक्स्ट्रा कुछ मिलना चाहिए, राइट? तो किसको मिलना चाहिए? एक्स और वाई को। फॉर्म तो अलग बात है, फॉर्म तो अपना पैसा ले लिया जितना उसको फॉर्म को चाहिए था बिजनेस को। एक्स और वाई को भी कुछ एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि लोग मेहनत किया 30 साल तक, और उस मेहनत का फायदा उठाएगा कौन? जेड। कैसे फायदा उठाएगा बताते हैं। एक्स और वाई 30 साल तक इतना मेहनत करके फॉर्म में मार्केट में इतना गुडविल क्रिएट कर लिया है ना, कि कहीं पे भी सामान नाम से बिक्री हो जाता है। ठीक है, नाम से बिक्री हो जाता है। वो नाम का तो बेनिफिट से उठा रहा है ना, फ्री का। फ्री का उठा रहा है, तो नाम का जो बेनिफिट्स वो उठा रहा है, तो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा देना चाहिए। और ये एक्स्ट्रा किसको देगा? एक्स और वाई को देगा। इसी एक्स्ट्रा अमाउंट जब जब नया पार्टनर आता है, किसी फर्म को ज्वाइन करता है, तो कैपिटल तो लाता ही है। वो किसके लिए लाता है? बिजनेस के लिए। साथ ही साथ उसको एक और चीज लाना पड़ेगा। वो किसके लिए लाना पड़ेगा? गुडविल लाना पड़ेगा। और किसके लिए लाना पड़ेगा? पार्टनर्स के लिए। तो तुमको कॉन्सेप्ट ये नजर आया कि कोई भी पार्टनर्स जब एडमिशन लेता है किसी पार्टनरशिप फॉर्म में, तो उसको दो चीज लाना पड़ता है, एक कैपिटल और दूसरा गुडविल। कैपिटल लाता है किसके लिए? फर्म के लिए, बिजनेस के लिए। और गुडविल आता है किसके लिए? पार्टनर्स के लिए। समझे बात? दोनों का मतलब क्लियर क्लियर हुआ? अपने को यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक में सीखना है कि नया पार्टनर कैपिटल लाएगा तो जनरल एंट्री क्या होगा, नया पार्टनर गुडविल लाएगा तो जनरल एंट्री क्या होगा, नया पार्टनर गुडविल लाया और ओल्ड पार्टनर लेके चला गया तो एंट्री क्या होगा। बस यही चीज, यही सब चीज सीखना है इस पूरे टॉपिक में। समझ में आया बात? कभी कभी सेंस में दिया रहता है कि गुडविल नहीं दिया रहेगा, तुम्हें गुडविल निकालना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हिडन गुडविल। दोनों कॉन्सेप्ट टाइम के साथ। समझे बात? आगे देखो। अब यहाँ पे हम इसको क्या किए, अलग अलग टॉपिक्स को अलग अलग मंत्रा के नाम से हम दे दिए। देखो क्या बोले, एट ए टाइम ऑफ एडमिशन, जब नया पार्टनर्स का क्या होता है? एडमिशन होता है, तो न्यू पार्टनर्स को क्या लाना पड़ता है? पहला कैपिटल, दूसरा क्या है? गुडविल। कैपिटल किसके लिए लाता है बताओ? कैपिटल लाता है फॉर्म के लिए। अब गुडविल किसके लिए लाता है बताओ? पार्टनर्स के लिए। समझ में आया? हम पार्टनर्स बोलने से ज्यादा अच्छा लिखेंगे कि ओल्ड पार्टनर्स के लिए। किसके लिए लाया था बताओ? ओल्ड पार्टनर्स। समझ में आया? अब तुम देखोगे मंत्रा नंबर 1 है कि नया पार्टनर्स आया और क्या लाया? कैपिटल लाया। तुमको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है कि ये जो कैपिटल लाया है वो किसके लिए लाया है? बिजनेस के लिए लाया है। किसके लिए लाया है बताओ? बिजनेस के लिए लाया है। तो एक बात बताओ, अभी हम लोग क्लास 11 का पहला जनरलिटी, जो हम लोग अपने लाइफ का पहला जनरलिटी जब सीखे थे, कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, एंट्री क्या हुआ करता था? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एंट्री हुआ करता था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये एंट्री हुआ करता था, यही ना? यहाँ पे भी वही होगा। नया पार्टनर क्या ला रहा है? कैपिटल ला रहा है। तो बस कैपिटल खाली लिख देंगे तो कंफ्यूजन पैदा होगा फ्यूचर में, अभी तो नहीं, अभी तो याद रहेगा। फ्यूचर में कंफ्यूजन पैदा होगा कि ये कैपिटल किसका था। ए बी सी है तो ए बी, ए लाया है कि बी लाया है कि सी लाया है, ये कंफ्यूजन पैदा होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम लिख देंगे। हम यहाँ पे पूरा सम्स में मानते हैं कि ए और बी ओल्ड पार्टनर था और सी जो है नया ज्वाइन करके गया है। तो एंट्री क्या बन क्या है, जब नया पार्टनर कैपिटल लाएगा तो एंट्री क्या होगा? कैश या फिर बैंक तुम्हारा मन टू सीज कैपिटल। समझ में आया क्या? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल बोलेंगे, लिखेंगे तब लिखना। समझ में आया बात? तो मंत्र नंबर 1 समझ में आया? ये एंट्री एकदम नॉर्मल था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ही था, क्योंकि कैपिटल खाली लिखते तो कंफ्यूजन पैदा होता है, इसलिए उसका नाम लिख दिया। इस सी की जगह पे कुछ भी नाम हो सकता है, राइट? तो नया पार्टनर जब कैपिटल आएगा तो एंट्री क्या होगा? समझ में आया? याद रहेगा? आगे देखो। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो नजर आता है कि मान लो नया पार्टनर जब आया पार्टनरशिप फॉर्म में, आने के पहले ही बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा है। क्या समझ में आया? देखो, अभी तुमको जो एग्जांपल दिए थे, ये ए और बी, ये सी है मान ले। अच्छा ठीक है, दो पार्टनर है ए और बी। सी जो है इसको ज्वाइन कर रहा है।
जब सी को जब ज्वाइन कर रहा है ना, तो इसका जो बैलेंस शीट पहले से तो बनाया होगा ना ये लोग, पहले से बहुत पहले से बिजनेस कर रहा है ना ये लोग, तो बैलेंस शीट में ना पहले से एसेट साइड में गुडविल दिख रहा है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है कि नया पार्टनर जब आया, आने के टाइम पे बैलेंस शीट में पहले से क्या है, गुडविल है। तो जाहिर सी बात है तुम भी और हम भी एक एक सेम काम करते हैं। मान लो हम और कोई और पार्टनर है, कोई नया पार्टनर आ रहा है, पहले से जैसे होता है ना, दोस्त लोग में होता है, मान लो कोई एक रूम है जिसमें 3 दोस्त रहता है। ठीक है, 2 दोस्त अभी रह रहे हैं और एक दोस्त अभी बाहर है, मतलब आउट ऑफ स्टेशन, अचानक से वो टपक गया। और घर पे मान लो वो लोग कुछ खाने के लिए कुछ सामान लाया हो, जैसे उसको पता चलेगा कि स्टेशन से आ रहा है, वैसे क्या करेगा, उड़ा देते हैं भाई, खा लेते हैं ना पहले, खा लेते हैं। सेम चीज वही है कि ये आएगा तो फिर गंदा करेगा, फिर खाएगा वो भी, उसको भी हिस्सा देना पड़ेगा हमको, क्योंकि आने के बाद तो बोलेगा ना, मैं जो चीज है वो सब मेरा है, तीनों में बटेगा। तो ये सेम सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगता है कि जब नया पार्टनर सी आएगा और पहले से बैलेंस शीट में गुडविल है, तो क्या करना चाहिए, इस गुडविल को हटा देना चाहिए पहले, और इस गुडविल को हटाना चाहिए मतलब इस गुडविल को बांट देना चाहिए किसमें, वो ए और बी। समझे बात, समझ में आया? इसका मतलब ये जो पहले से बैलेंस शीट में यदि गुडविल रहेगा, तो इस गुडविल को बांट दिया जाएगा किसमें, ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ये ओल्ड पार्टनर्स है ना, ये न्यू पार्टनर है। समझ में आया? तो इफ द गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन बैलेंस शीट, देन द गुडविल शुड बी रिटन ऑफ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो हम लोग करेंगे ना, जो हम लोग बांट देंगे, इसको बोलते हैं क्या, गुडविल से हटाना। गुडविल से हटाने को ही बोलते हैं रिटन ऑफ करना, सॉरी, गुडविल को बैलेंस शीट से हटाने को ही क्या बोलते हैं, रिटन ऑफ। रिटन ऑफ का मतलब होता है मिटाना एक्चुअली। तो बैलेंस शीट में पेन तो नहीं है कि, और पेन से तो नहीं है कि मिटा दे अपने, तो यहाँ पे हटाना पड़ता है। तो एसेट्स को यदि हटाया जाए, तो एसेट्स को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। एसेट्स इज डेबिट आइटम और क्रेडिट आइटम। एसेट्स डेबिट आइटम होता है, क्रेडिट आइटम होता है। एसेट्स डेबिट आइटम होता है, एसेट्स हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, एसेट कौन सा आइटम होता है, डेबिट आइटम। तो एसेट यदि डेबिट आइटम है और यदि उसको अकाउंट से हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम गुडविल को क्या कर देंगे, क्रेडिट। और इस गुडविल को किस में बांटना है, ए और बी में। तो एंट्री क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल। समझे क्या, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टॉपिक दिया हुआ ना, इफ द गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन व्हाट, बैलेंस शीट, एंट्री क्या होगा, गुडविल को कर देंगे क्रेडिट, और ओल्ड पार्टनर्स जो होगा, वो ओल्ड पार्टनर्स हो जाएगा डेबिट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोग जो पीएसआर चैप्टर पढ़े थे, तो वहां पे हम लोग पढ़े थे कि रेशियो 3 तरीके का था, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। याद आ रहा है, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब बता बता, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पे कौन सा रेशियो में बांटे। एकदम कसम खा लेना, ये हमेशा ओल्ड रेशियो में बटेगा। और याद करने का लॉजिक ये है कि बैलेंस शीट से कोई भी चीज आएगा तो हमेशा ओल्ड रेशियो से बटेगा। बैलेंस शीट से कोई भी आइटम आएगा तो क्या होगा, ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। समझ में आया बात? तो क्या हुआ, हम तुमको 2 जनरल एंट्री सिखाया, नया पार्टनर कैपिटल आएगा, एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड, न्यू पार्टनर्स कैपिटल है। ठीक है, दूसरा, पहले से बैलेंस शीट में गुडविल है, हट जाएगा, हटाए, हटाने का एंट्री क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल। समझ में आया बात, कौन सा रेशियो बांटेंगे। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है, जो बच्चों का फेवरेट होता है ये, कि नया पार्टनर गुडविल लाया, बट लाया कैसे, लाया है प्राइवेटली। अब प्राइवेटली क्या होता है समझते हैं। जैसे हम तुमको एग्जांपल दिए थे कि ए और बी, यहाँ पे एग्जांपल दिए थे ना, ए और बी 2 पार्टनर था, सी ज्वाइन कर रहा है। तो ए और बी ज्वाइन करने के पहले सी को बोला कि सुन, तुम ज्वाइन कर रहा है तो तुमको मेरे लिए भी, हम लोगों के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गुडविल। उसको क्या बोलते हैं हम लोग बताओ, गुडविल। हम लोगों के लिए क्या लाएगा, गुडविल लाएगा। फॉर्म के लिए तुम कैपिटल लाएगा, मेरे लिए क्या लाएगा, गुडविल। तो तुम मेरे लिए क्या ला रहा है, गुडविल ला रहा है। बट एक बात समझ, मान लो सी के पास पैसा नहीं है, बोला देख कैपिटल है, गुडविल देने के लिए पैसा नहीं है बस। आप बोलेगा तो घर का कोई काम कर देंगे, मगर एक्स्ट्रा पैसा मत मांगिए। तो ए और बी बोला, ए जो सी है पढ़ा लिखा है, तो ए और बी बोला कि चल मेरे घर का जो बच्चा लोग उसको पढ़ा दे खाली, फ्री में, ऑफिस से निकलोगे फ्री में पढ़ा दोगे। तो क्या कर रहा है, फ्री में पढ़ा रहा है, फ्री सर्विस दे रहा है। ठीक है, फ्री में पढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गुडविल के बदले काम कर रहा है। तो गुडविल के बदले में यदि पार्टनर्स का कोई प्राइवेटली पेमेंट किया जाए, प्राइवेटली पेमेंट किया जाए मतलब अकाउंट्स में नहीं आए, मतलब फर्म के जरिए पैसा पेमेंट ना करे,
प्राइवेटली कुछ पेमेंट करें। हाँ, वो बोला है काम करो, घर का मेरा रेंट दे दे। बिजनेस में कोई पैसा लाया ही नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं? गुडविल पेड प्राइवेटली। गुडविल पेड व्हाट? प्राइवेटली। अब सोचो एक बार, ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो ए बी और सी के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ है, ये ट्रांजेक्शन कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं है? आंसर इज नहीं है। इसलिए हम लोग अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा, ये सबसे फेवरेट होगा, ये क्या होगा? नो रिकॉर्ड। ये बच्चों को याद हो जाता है। प्राइवेटली देखते ही क्या देखना? एंट्री नहीं होगा। समझ में आया बात? तुमको 3 एंट्री सिखाया हिमांशु, यहाँ पे देखो, 3 एंट्री तुमको सिखाया। पहला एंट्री क्या था? नया पार्टनर कैपिटल आया, क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा, पहले से बैलेंस शीट में गुडविल है, गुडविल को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम यहाँ पे इसको लेते हैं, हटाने को क्या बोलते हैं? रिटेन ऑफ। समझ में आया बात? आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट मंत्र जो चालू हो रहा है वो है अपना न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स इज अमाउंट ऑफ व्हाट? गुडविल। नया पार्टनर गुडविल लाया। नया पार्टनर क्या लाया? गुडविल लाया। सोचिए एक बार, नया पार्टनर गुडविल लाया, क्या होगा? नया पार्टनर जब गुडविल लाएगा तो अपने को 2 एंट्री पास करना पड़ेगा। कितना एंट्री पास करना पड़ेगा? 2 एंट्री पास करना पड़ेगा। एक काम करो, यहाँ पे जगह है क्या? हाँ जगह है, ठीक है। हम यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं। नया पार्टनर जब गुडविल लाएगा तो यहाँ पे हम एंट्री लेकर आए। नया पार्टनर जब गुडविल लाएगा तो इसका 2 एंट्री पास करना पड़ेगा। जब लाएगा, लाने का एंट्री पास करेंगे, और दूसरा उसको ओल्ड पार्टनर से बांटने का एंट्री पास करेंगे। पहले लाएगा, लाने का एंट्री पास करेंगे, फिर बांटने का एंट्री पास करेंगे। फिर से सुनो, नया पार्टनर जब गुडविल लाएगा तो लाने का एंट्री पास करेंगे, फिर बांटने का एंट्री पास करेंगे। क्या समझा एक बार फिर से बोल? लाने का एंट्री, फिर बांटने का एंट्री। लाने का एंट्री मतलब पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है। टू, किसके लिए ला रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है। गुडविल के लिए ला रहा है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल को मैसे लेते जी डब्ल्यू। तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये क्या चीज का था? लाने का एंट्री है ये। अब क्या होगा? ये पैसा बटेगा। अब ये पैसा, ये गुडविल का पैसा क्या होगा? बटेगा। बटने के लिए एंट्री क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। किसमें बट रहा है? ओल्ड पार्टनर्स में। कौन सा रेशियो में? आंसर इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। याद रखना है, कसम खाना। सिर्फ गुडविल का जब नया पार्टनर लाता है तो यहीं पे एकमात्र जगह है जहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज होता है। नया पार्टनर जब गुडविल लाएगा तो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज है, अदरवाइज दुनिया में कहीं पे भी यूज नहीं है। समझे क्या? तुम्हारे लेवल के बारे में समझा? समझा क्या ये? तो कौन सा रेशियो में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब आगे देखना, हम चाहे तो ये दोनों का एक कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। बुक में, कई सारे बुक्स में ये दोनों का कंबाइंड एंट्री पास होता है। 2 एंट्री ना पास करके 1 एंट्री पास होता है। हम तुमको दोनों पढ़ा दे रहे, एग्जाम में तुमको दोनों में से कोई भी एक करके आना है। तीनों एंट्री पास मत कर देना, ठीक है? या तो तुम 2 एंट्री पास करो, नया पार्टनर गुडविल आएगा तो, या तो दोनों के बदले में 1 एंट्री पास करो। दोनों ही सही है। अब 1 एंट्री क्या होगा? सिंपल। तुम इसी 2 एंट्री को यदि कंबाइंड करोगे तो देखो कॉमन चीज क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट क्रेडिट कट होगा, तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर्स। समझे क्या? ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर्स। अगेन वही चीज, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, है ना? ठीक है ना? अपना हो गया ये। नया पार्टनर जब गुडविल आएगा तो ये एंट्री होगा। समझ में आया? तो एक चीज ध्यान रखना, तो अभी तक हम लोग 4 एंट्री सीखे। नया पार्टनर कैपिटल आएगा, एंट्री क्या होगा बताओ? याद करने का कोशिश करके क्लास में याद हो जाए, अलग से कुछ याद करने का दरकार नहीं है। बताना, नया पार्टनर जब कैपिटल आएगा तो एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है? न्यू पार्टनर्स का जो भी नाम होगा, एपोस्टियस कैपिटल अकाउंट। ठीक है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पहले से बैलेंस शीट में गुडविल है, हटाना पड़ेगा। हटाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है एसेट्स हटाना पड़ेगा, मतलब एसेट को करना पड़ेगा क्रेडिट। और किसमें बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स। कौन सा रेशियो में? ओल्ड रेशियो। एंट्री होगा ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू
गुडविल कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 का कि नया पार्टनर गुडविल लाया और वो प्राइवेटली लाया। एंट्री पास नहीं करेंगे, ये सबको याद हो गया होगा। पॉइंट नंबर 4, नया पार्टनर गुडविल लाया, लाने का 2 एंट्री होगा या तो फिर 1 एंट्री होगा, या तो फिर 1 एंट्री होगा। हाँ, 2 एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू जो लाने का एंट्री था, और इसके बाद बांटने का एंट्री होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कौन सा रेशियो? सेक्रीफाइस। फिर ये दोनों को कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हैं चाहे तो। क्या होगा एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कौन सा रेशियो? सेक्रीफाइस। समझे बात? पक्का? आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मान लीजिए सर, हर कोई तो अमीर नहीं है, मान लीजिए नया पार्टनर गुडविल नहीं ला पाया। क्या लिखा हुआ? न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग्स हिज अमाउंट ऑफ गुडविल। नया पार्टनर डज नॉट मतलब नया पार्टनर गुडविल नहीं लाया, तो क्या करें? तो फिर कुछ नहीं भाई। सोचो ना एक बार, हम लोग जब सामान खरीदने जाते हैं तो हम लोग जब पैसा पेमेंट कर देते हैं, मतलब परचेस कैश में करते हैं, तो क्या होता है? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। उधार में सामान खरीदते तो नाम नहीं देते, सेम यहाँ पे भी होगा। जब हम लोग खरीदे थे, जब हम लोग पेमेंट किया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखे थे, मैं पेमेंट नहीं कर रहा है उसका नाम लिख दे, तो क्या हो जाएगा? बस सेम एंट्री होगा जो ऊपर में पास किए थे, पहले पहले सेम एंट्री दोबारा लिखते रहे। 2 एंट्री होगा ना नया पार्टनर लाने का। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, शॉर्ट में लिखते हैं पीएफजी। हाँ, पॉइंट नंबर 2 क्या था? पीएफजी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यही तो। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे नया पार्टनर गुडविल नहीं लाया, नहीं लाया, बस कहीं अंतर कहाँ होगा? अंतर बस यहीं पे होगा कि इस बैंक को ऐसे कट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे उसका नाम। हम सी को एकदम रेडी करके, मतलब सी को मान के चल रहे हैं, तो क्या होगा? सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू। यदि हम जब कंबाइंड एंट्रीज का पास कर रहे थे, तो एंट्री पास हुआ था बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, याद है? कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये ना, यहाँ पे सेम क्या होगा? बैंक को यहाँ पे कट कर देंगे और कट के क्या लिख देंगे? सीज कैपिटल। एंट्री होगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। कोई दिक्कत? कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझे बात? पक्का? हाँ, आगे बढ़ते हैं। तुमको अभी तक हम 5 पॉइंट बताए, फिर से याद दिलाते हैं। नया पार्टनर कैपिटल लाया, एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट लिखने से गलत होगा तो नाम नहीं लिखना, तो सीज कैपिटल अकाउंट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नया पार्टनर आते ही देखा कि बैलेंस शीट में गुडविल है, क्या करेंगे? गुडविल को रिटर्न ऑफ करेंगे। रिटर्न ऑफ करने के लिए एसेट्स को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा। ऊपर में क्या करना? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल। समझे क्या? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, नया पार्टनर गुडविल लाया प्राइवेटली, नो एंट्री। पॉइंट नंबर 4, नया पार्टनर गुडविल लाया, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसके जगह पे 1 एंट्री पास कर सकते हैं, एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिर नया पार्टनर गुडविल नहीं लाया, सिर्फ बैंक को हटा दो, उसका नाम लिख दो, क्या हो जाएगा एंट्री? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, फिर पीएफजी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझ में आया बात? यदि समझ में आया तो और बता दो। नेक्स्ट टॉपिक होता है कि मान लीजिए कि नया पार्टनर गुडविल लाया इन पार्ट। पार्ट का मतलब क्या होता है? कि हम उससे बोले थे कि भाई तुम गुडविल लाना 10,000 रुपया। वो बोला भैया 10,000 रुपया नहीं ला पाएंगे, 8,000 रुपया ला पाएंगे। 8,000 रुपया लाया, 2,000 रुपया नहीं लाया। हम यहाँ पे लिखते हैं 10,000 रुपया मांगे थे, वो दिया कितना? तो ड्यू कितना है? ड्यू अभी भी 2,000 है। तो उसका एंट्री पास कैसे करेंगे? सिंपल है, तुम देखोगे तो इसको इसको इसका 2 टुकड़ा करो, इसका 2 टुकड़ा करो। एक 8,000 रुपया लाया, लाने का एंट्री पास करें, लाने का एंट्री पास करते हैं। हम यहाँ पे 8,000 लिख सकते हैं, टू पीएफजी 8,000 रुपया। समझे क्या? क्या होगा फिर? पीएफजी तो ओल्ड पार्टनर्स मान लो 8,000, और इसे 8,000 को बांट दे देंगे। यदि मान लो रेशियो नहीं दिया हुआ तो अभी तक उतना दूर तक नहीं जा रहा है। ये गुडविल लाने का था, और 2 एंट्री पास कर देते नहीं लाने का, क्या हो जाएगा? बैंक की जगह पे उसका नाम लिख देंगे। और क्या होगा? पीएफजी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, कितना कितना?
2000, 2000, 2000, 2000, समझे क्या? क्लियर है सबको? अब आगे समझना है। हमको लाने का नहीं नहीं लाने का, हम दो दो एंट्री पास करते, 4 एंट्री खत्म हो गया। समझे? कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इस पूरा 4 एंट्री को 2 एंट्री में कन्वर्ट कर दे। कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिएगा। इस बैंक को जो डेबिट किए थे हम लोग, लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, कितना रुपया? 8,000 रुपया। ठीक है, हम सीज को भी डेबिट कर देते हैं। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना रुपया? 2,000। अब टू पीएफजी लिख सकते हैं। पहला एंट्री हो गया। पीएफजी को क्या लिखेंगे? 10,000 लिख दे। पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री, 10,000 है। ठीक है ना? लास्ट वाला 10,000 है। समझा क्या? कुछ नहीं, जोड़ दिया भाई। कैसे नहीं समझ में आया? जोड़ दिया भाई। 8,000, 8,000, 8,000, 2,000 कितना हो गया? 10,000 हो गया। ओल्ड पार्टनर 8,000, 2,000 कितना हो गया? 10,000। सिंपल है भाई यार, कुछ। इसको भी ऊपर में भी जोड़े ही थे, बस ऊपर में क्योंकि अलग अलग आइटम में तो जोड़ नहीं पाए, इसलिए हम लोग अलग अलग लिख दिए। समझे क्या? तो जब नया पार्टनर पार्ट में लाएगा तो एंट्री कैसे पास होगा? समझे क्या? तो ये एंट्री पास कर लेना। नया पार्टनर लाएगा तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे दिखा सकते, देखो तुमको दिख रहा ना, इसको शॉर्ट में तुमको हम ऐसे बता सकते। देखो, ये जो एंट्री पास किए हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं। ये जो लाया है, लाने जब लाए, जितना लाएगा उतने के लिए बैंक अकाउंट, जितना लाएगा उतना के लिए बैंक अकाउंट, जितना नहीं लाएगा उतना के लिए उसका नाम, टू पीएफजी, फिर पीएफजी अकाउंट डेबिट टू, कौन सा रेशियो? सेग्रीगेशन। समझे क्या? हम तुमको यहाँ पे लिखा दे रहे हैं, यही एग्जांपल छोड़ दे रहे हैं। कॉपी में अभी तुम लिखोगे ना तो यही एग्जांपल ही लिखोगे, एग्जांपल लिखने से ज्यादा क्लियर रहेगा माइंड में। समझ में आया बात? तुमको अभी तक 6 पॉइंट बताया हमें, फिर से तुमको याद दिलाते हैं। घर पे तुम लोग पढ़ता नहीं भाई, तुम लोगों को भी पता है, तुमको भी पता है। इससे कोशिश करें यहीं पे याद करने का। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े क्या, कि नया पार्टनर क्या लाया? कैपिटल लाया। एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। पॉइंट नंबर 1 खत्म। पॉइंट नंबर 2, नया पार्टनर गुडविल आया प्राइवेटली, नो रिकॉर्ड। पॉइंट नंबर 3, नया पार्टनर जब आया तो गुडविल दिखा बैलेंस शीट में, ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो, पहले से होगा ओल्ड रेशियो। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, नया पार्टनर गुडविल लाया, बैंक अकाउंट डेबिट, पहले लाने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, सेक्रीफाइस रेशियो। ये किसका था? लाने का। नहीं लाया, बैंक को हटा दो, नाम लिख दो, सीज अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, कौन सा रेशियो? सेक्रीफाइस रेशियो। फिर नया पार्टनर गुडविल लाया, कम लाया, तो जितना के लिए लाया उतना के लिए बैंक, जितना के लिए नहीं लाया उतना के लिए उसका नाम, टू पीएफजी, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, कौन सा रेशियो? सेक्रीफाइस रेशियो। आई थिंक इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं होगा, याद रहेगा बस। आप समझना है भाई, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये गुडविल इन काइंड डिस्कसिंग है। नया पार्टनर, नया पार्टनर विड्रॉ कर, सॉरी सॉरी, नया पार्टनर गुडविल लाया, ओल्ड पार्टनर लेके चला गया। नया पार्टनर गुडविल लाया और ओल्ड पार्टनर ने बोला भाई हम इसको लेके जा रहे हैं घर। नया पार्टनर गुडविल लाया और ओल्ड पार्टनर लेके लेके घर जा रहा है। बताना मेरे को क्या करना चाहिए? नया पार्टनर पार्टनर जब गुडविल लाया था तो बैंक को कर दिए थे डेबिट, क्योंकि बिजनेस में आया था। अब बिजनेस से जा रहा है ना, ये लोग लेके जा रहा है, जब वो बिजनेस से लेके जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। इसका मतलब बैंक को करना पड़ेगा क्रेडिट। ये कौन लेके जा रहा है? ओल्ड पार्टनर्स लेके जा रहा है, तो क्या एंट्री हो जाएगा? अगेन कौन सा रेशियो? ठीक है, गुडविल से रिलेटेड बात है ना, तो क्या होगा? सेक्रीफाइस रेशियो। समझे क्या? तो अभी तक हम लोग पूरा 7 टॉपिक पढ़ लिए, और सातों टॉपिक को तुमको कॉपी में लिखना है। सिर्फ क्या लिखना है, पहले तुमको सिर्फ हेडिंग लिखना है। ठीक है, अंदर का मैटर जनरलिटी तुमको खुद लिखना है। ठीक है, एक बार अपने से लिखोगे, उसका चेक करना कि तुम्हारा सही हो गया गलत आंसर। ये सही हो गया तो समझ लो याद रहेगा परमानेंट। ठीक है, चलो कॉपी में जाओ, एकदम नया फेस पेज लो। तुमने लिखा होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वहां पे पॉइंट नंबर 1 लिख। हम तुमको बता रहे हैं वैसे वैसे।
New partners brings his amount of capital. New partners brings his amount of capital. Partners brings his amount of capital. Brings his amount of capital. New partners brings his amount of capital.